देवियों और सज्जनों, और अब आपके सामने आ रही हैं पंखुड़ी। अब कोई परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। ये ड्रम अब पूरा डैमेज हो गया है। आदि बेटा, जरा जाकर चेक तो करो कि डैमेज जो है वो ड्रम में है या फिर। जाओ जाओ, देखो देखो। चलो आदि बेटा। ड्रम तो बहुत अच्छा और दम लगा के बजा रहा है। आदित्य इतना बीमार तो नहीं लगता। अब समझी जी क्या है कि बाबा जी का आयुर्वेदिक इलाज चालू हो गया है इसका। अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है इसकी सेहत में। तो अवंतिका मैडम अपने बेटे के बाप को हवा ही नहीं लगने देना चाहती कि वो अपने बेटे की शादी के लिए क्या क्या चक्कर चला रहे। इसीलिए ये बात हरीश को पता नहीं चलनी चाहिए। क्यों? पता चलने दो ना हरीश जीजा जी को इसके बारे में। क्योंकि जितना ज्यादा अवंतिका बिजनेस के बाहर की बातों में उलझी रहेगी, उतने ही ज्यादा तुम बिजनेस के अंदरूनी चीजों में घुस पाओगे। समझे? Don't mind. Excuse me. Hello. Hey. ये तुम्हारी पायल गिर गई थी। एक्चुअली डांस के जोश में पता ही नहीं चला कब निकल कर गिर गई। इस लड़के को कल शादी में नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर शादी में किसी ने इलाज वाली बात छेड़ दी तो दिल का ताड़ बनते देर नहीं लगेगी, और वो ताड़ टूट कर किस पे गिरेगा वो भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए इससे तो शादी में आने से रोकना ही होगा। वैसे तुमने बहुत अच्छा डांस किया। थैंक्स। आपने भी बहुत अच्छा ड्रम बजाया। थैंक यू। यू नो, बजाने का मजा तभी आता है जब साथ में कोई अच्छा गाए या अच्छा डांस करे। यू नो व्हाट आई मीन, राइट? मामा जी, हाँ? कुछ काम था आपको मुझसे? नहीं, मैं तो बस वो आदि बाबू से ऐसे ही 2 मिनट मिलने चला है। क्या है कि हमारी इस बार इनसे कोई बात नहीं हो पाई ना, इसलिए। मुझसे क्या बात करनी है? बात कुछ नहीं, मैं बस आपसे ये पूछने आया था कि आपकी वापसी कब की है। मतलब अगर आपका टिकट नहीं हुआ है तो आप मुझे बताइए, मैं डीएम साहब से बोल के करवा देता हूँ। नो थैंक्स, मेरी टिकट हो गई। अच्छा, कब की? परसों। परसों की वापसी और कल की शादी। सो? नहीं, मेरा मतलब इस बार भी हमें मौका नहीं मिल पाएगा आपसे अपनी गलतफहमी दूर करने का। वो तो आप अभी भी कर सकते हैं मामा जी। अभी? आदि बाबू, हम नहीं जानते कि आपके मन में हमारे प्रति क्या क्या धारणा है। भगवान की सौगंध खा के कहते हैं, तिलक वाले दिन जो कुछ भी हुआ वो हमने जानबूझ के नहीं किया आदित्य बाबू।
आदि बाबू, क्या है कि मेरी कोई औलाद नहीं है। पंखुड़ी को मैंने बचपन से लेकर आज तक अपनी बच्ची की तरह पाला है। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन इसकी आंख में आंसू नहीं देख सकता हूं। हो सके तो हमें हमारी गलती के लिए माफ कर। नहीं प्लीज, आप ऐसा मत कहिए। इट्स ओके आदित्य बाबू, थैंक यू। इट्स फाइन। इट्स ओके। आज तो आदित्य बाबू से माफी मांगकर बात संभाली, लेकिन कल अगर शादी में ये आए और कहीं से इलाज की बात निकल गई तो गोवर्धन बाबू तुम्हारी तो चुटकी बच जाएगी। काफी देर हो गई है, नाना कहाँ चले गए? वापस होटल जाना है। आज पंखुड़ी को नाचते गाते देखकर एक बात तो साफ हो गई कि उसमें पूरी की पूरी तुम्हारी छवि है। आवाज भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है। एक बात और, अब नेहा की शादी तो समझो हो ही गई। पंखुड़ी के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए जो उसे हमेशा खुश रखे तो मैं समझूंगा मेरा जीवन सफल हो गया। चलता हूं, बहुत काम है। गुप्ता जी, सिर्फ 2 दिन ही हुए हैं आपके यहाँ आए और ऐसे लगता है जैसे रिश्ते, नाते, आदर्श, उसूल, संस्कार, संस्कृति जैसे सारे सब्जेक्ट्स पर डॉक्टरेट कर ली है। मैं आपकी दुविधा भांप सकता हूं दीवान साहब, वरना करोड़ों का व्यापार करने वाले दीवान साहब आज इतने विचलित क्यों दिख रहे हैं? बताइए ना क्या बात है। आपने ठीक कहा है गुप्ता जी, पिछले 50 सालों में हर रोज मैंने करोड़ों का बिजनेस किया है, हर तरह की ऊंच नीच झेली है, लेकिन कभी नहीं मैं हारा, कभी नहीं। लेकिन आज लगता है कि मैं हार गया, इसलिए मैं अपने इकलौते नाती का रिश्ता आपके पंखुड़ी के साथ, आपके परिवार वालों के साथ नहीं कर पा रहा। सच कहूं गुप्ता जी, यदि मेरे आदि को आपके घर जैसा घर और आपके ये प्यारे प्यारे रिश्तों जैसे रिश्ते मिलते ना, तो ये आदि हमारा ऐसा नहीं होता, कोई और ही आदि हो गया। पंखुड़ी को नाचते गाते देखकर एक बात तो साफ हो गई कि उसमें पूरी की पूरी तुम्हारी छवि है। आदित्य जी, चलिए खाना तैयार है। थैंक्स, मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ आदित्य जी? कुछ नहीं है। ओके। कुछ बात तो है, लेकिन अगर आप बताना नहीं चाहते तो इट्स ओके। जस्ट वंडरिंग, आज मैंने पहली बार हस्बैंड वाइफ रिश्ते के इतने सारे रंग एक साथ देखे। एक्चुअली सरप्राइज्ड, ऐसे रिश्ते रियली होते? इसमें हैरानी की कौन सी बात है? तो नॉर्मल है, हर पति पत्नी के रिश्ते में ऐसा होता है। बाहर ले होता होगा,
और आज मैंने पहली बार ये सब देखा। पहले तुम्हारे संगीत के फंक्शन में और उसके बाद तुम्हारी ग्रैंड मॉम अब इस दुनिया में नहीं है, राइट? फिर भी तुम्हारे दादाजी उनकी तस्वीर के सामने। I mean, isn't that weird? कभी कभी दूरी प्यार को और भी मजबूत बना देती है। हर रिश्ते में दो लोग एक दूसरे से बात करने का कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ ही लेते हैं। आपके मॉम डैड का भी तो कोई स्पेशल तरीका होगा ना, एक दूसरे से बात करने का। I wish मैंने ऐसा देखा होता। मैंने हमेशा यही देखा कि मेरे पेरेंट्स एक दूसरे से बात करना तो दूर, एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। जब वो साथ थे तब भी अलग थे, और अब अलग होने के बाद तो इट्स ओके। आई थिंक सबको ये खुशी नहीं मिल सकती, बट तुम्हें मिली है। You should be grateful. अगर आप न बताते दीवान साहब तो मैं कभी ना मानता कि आपकी बेटी और दामाद अलग रहते हैं। क्या हो गया आजकल की पीढ़ी को? रिश्ते बनाने में जल्दी, रिश्ते तोड़ने में जल्दी, और रिश्ते निभाना तो जैसे भूल ही गए। शायद हम ही से ही कहीं गलती हो गई है परवरिश। मैं नहीं चाहता कि किसी नए रिश्ते की शुरुआत मैं पुराने रिश्ते की सच्चाई पर पर्दे डालकर करूं। दीवान साहब, ये भूल जाइए सब बातें। जो हो गया सो हो गया। खाने का समय हो गया है। गोवर्धन बाबू, खाना तैयार हो गया है? जी, मैं इसीलिए आप लोगों को बुलाने आया था। आइए। जी जी, आइए आइए। पानी थैंक्स। पी लीजिए। थैंक्स। फिक्र मत कीजिए। डोंट वरी, मैं ठीक हूँ। अब तो आदत सी हो गई है। आपके मॉम डैड को देखकर लगता नहीं, मतलब कोई भी उन्हें देखकर कह सकता है कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मजाक कर रही हो, राइट? मानिए मेरी बात, बचपन से मैंने इतनी कामयाब शादियां और खुश जोड़े देखे हैं कि मैं देखकर बता सकती हूँ कि कहाँ प्यार में टकरार है और कहाँ टकरार में प्यार। अगर आपके मॉम डैड की टकरार में छुपे प्यार की झलक मैं देख सकती हूँ, तो आप भी देख सकते हैं। Impossible. एक बात कहूँ आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो, सिद्धि तो आप है ही, लेकिन अगर ठान ले तो आप अपने मॉम डैड को एक करने का जरिया बन सकते हैं। तुम चुप रहो ना। क्या कह रहे हो तुम? अवंतिका आदि का रिश्ता निशा बाफना की बेटी लतिका के साथ कर रही है। वाह, इट्स अ ग्रेट न्यूज़। कितनी अच्छी बात है ये। मगर अब हमें जैसा अवंतिका चाहती है ना, वैसा ही करना पड़ेगा। हरीश को इसके बारे में बिल्कुल हवा नहीं लगनी चाहिए, समझे? सच कह रही हैं आप? क्या? ये जो आप कह रही थी लतिका के बारे में, सच कह रही थी? देखो प्रीति, हरीश को बिल्कुल मत बताना, हाँ? वरना अवंतिका नाराज हो जाएगी। देखो, वैसे भी ये उन दोनों का आपस का मामला है। अगर अवंतिका नहीं चाहती कि हरीश को इसके बारे में कुछ भी पता चले तो हम कौन होते हैं, है ना? चलिए, चाय पीनी थी ना आपको? अब
हाँ 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 चलिए ना। हेलो जीजा जी, हाँ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। नहीं नहीं, फोन पे नहीं कर सकती। मैं आपको आपके सेट पे मिलने आऊं? ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओके बाय। भाई गुप्ता जी, आपका खाना बहुत ही बढ़िया था। बहुत सालों के बाद इतना अच्छा खाना खाया। दीवान साहब, आप कल शादी पर आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, तो आएंगे ही, पर हादी आएगा कि नहीं ये मैं नहीं कह सकता। क्या है कि उसको लाने के लिए मेरे तरकश में जितने भी तीर थे सब खत्म हो गए। आदित्य जी, कल आप शादी में आएंगे तो नेहा को खुशी होगी और हम सबको भी अच्छा लगेगा। और वैसे भी फिर तो आप मुंबई लौट जाएंगे। वैसे दीवान साहब, जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है। और जोड़ी सही रास्ते पर चल रही है, ऐसा लग रहा है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।